हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारे जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं वो कोई नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो उनको न्यू रेशो निकालनी पड़ती है, क्योंकि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुरानी वाली होती है वो चेंज हो जाती है नए पार्टनर के आने से। तो सबसे पहला जो आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक है, आपको रेशोज़ निकालनी आनी चाहिए। तो द फर्स्ट रेशो दैट यू शुड नो इज द न्यू रेशो। न्यू रेशो इज द रेशो इन विच ऑल पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। तो जो केस 1 है कि जब प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दिया हो आपको, लेकिन ये ना बताया हो कि पुराने पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो उस केस में आप अज्यूम कर लेते हो कि नए पार्टनर के आने पे अगर ये नहीं मेंशन कि ओल्ड पार्टनर्स ने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया, तो आप अज्यूम कर लेते हो कि उन्होंने ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस किया। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। XYZ वर पार्टनर्स इन 3:2:1 रेशो। उन्होंने W को एडमिट किया फॉर 1/10 शेयर। कैलकुलेट द न्यू रेशो। सो द फॉर्मूला फॉर न्यू रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। अब इस केस में देखो, यहाँ पे मेंशन बिल्कुल नहीं है कि किस रेशो में सेक्रीफाइस जो है वो किया गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब X का नया शेयर निकालेंगे तो ओल्ड शेयर क्या है, 3/6। ये देखो, सो द ओल्ड शेयर इज 3/6। तो नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/10। तो ये 1/10 जो शेयर है किस रेशो में X ने दिया, नहीं मेंशन। इसका मतलब उसने अपनी पुरानी रेशो में दिया, दैट्स वाई यही वाली में। ये देखो 3/6। तो जब आपने इसका एलसीएम लिया आ गया 60। ठीक है, तो 6 के टेबल में 60 आता है, 10 जा, सो 10 3 जा 30। यहाँ पे 60 है, ऊपर 3 आ गया, 27/60। ऐसे ही Y का न्यू शेयर ओल्ड है 2/6। सो माइनस नए पार्टनर के शेयर 1/10 है। सो हमें ये नहीं पता Y ने किस शेयर में दिया उसको, तो हमने ये भी देख लिया कि इसका ओल्ड शेयर में ही दिया 2/6। तो ये आ गया एलसीएम 60। ठीक है, 6 10 जा 60, यहाँ पे 20 माइनस यहाँ पे आ गया 2, सो 18/60। ऐसे ही Z का शेयर, उसका ओल्ड कितना है, 1/6। तो 1/6 माइनस नए पार्टनर का शेयर दैट इज 1/10, किस रेशो में दिया, नहीं मेंशन, ओल्ड में, इंटू 1/6। तो सॉल्व करके आ गया 9/60। W का न्यू शेयर, हमें जो नया पार्टनर है पता था 1/10 है, लेकिन अब सबके नीचे 60 60 60 है, इसका भी डिनोमिनेटर 60 होना चाहिए रेशो निकालने के लिए। तो हम इसके डिनोमिनेटर को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर 60 आ जाए। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को जो डिनोमिनेटर को किसी नंबर